बच्चों जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बच्चों आज आपके लाए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का मॉडल पेपर फर्स्ट। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल से कहीं ना कहीं आप तो पहले से पढ़ ही रहे हैं, आपको हर चैप्टर के वीडियोस प्रॉपर तरीके से मिल ही रहे हैं। और लेकिन बच्चों हमने सोचा कि इसके अलावा हम बच्चों के लिए और भी क्या कर सकते हैं। तो मुझे समझ में आया कि हमें मॉडल पेपर लाना चाहिए बच्चों के लिए, जहाँ पर हम इनके लिए बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन लाएंगे। तो बच्चों आज के मॉडल पेपर ये आपका सिर्फ 10 क्वेश्चनों का है, लेकिन सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है। इससे क्या होगा बच्चों, आपके सारे चैप्टर का अभ्यास हो जाएगा कि आप सारे चैप्टर के क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का कलेक्शन बच्चों जो है वो डिफरेंट टाइप का है। तो आप ज़रूर क्वेश्चंस को देखिएगा। और हाँ, एक बात ये भी बोलेंगे, सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठो, देखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, और बाद में आप कमेंट भी करिएगा। तो बच्चों वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जैसे कि बच्चों आप सभी को दिख रहा होगा बोर्ड पे, यदि दो संख्याएं यक्ष और वाई को किसी संख्या डी से अलग अलग भाग किया जाए, दो संख्याएं हमारे पास, एक यक्ष है और एक वाई है, इनको अलग अलग डी से भाग किया जाए तो शेष क्रमशः 4375 और 2986 प्राप्त होता है। यदि उन संख्याओं का योग अर्थात यक्स प्लस वाई को उसी संख्या डी से भाग दिया जाए तो शेष 2361 प्राप्त होता है। डी का मान क्या है, यानी बच्चों हमें बताना है डी क्या है जिससे हम भाग कर रहे हैं, वो संख्या कौन सी है। तो बच्चों एक बात ध्यान देना, कभी भी अगर आप किसी संख्या को अगर आप किसी संख्या से भाग कर रहे हो और कुछ शेष आ रहा है, और दूसरी संख्या में भी अगर आप उसी संख्या से भाग कर रहे हो वहाँ भी शेष आ रहा है, तो उन दोनों का जो शेष का योग होगा और दोनों संख्याओं के योग का जो शेष आएगा बच्चों, उसमें से लेस करने पे आपको वही संख्या मिल जाती है जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं। शायद आपको मेरी बातें अभी कम समझ में आई। आइए बोर्ड पे समझिए। जैसे बच्चों मान लो आपके पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या 9 है, एक संख्या 13 है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो आप इसे 5 से भाग करो, 5 से भाग करोगे तो यहाँ रिमाइंडर आपका 4 होगा, यहाँ पर आपका रिमाइंडर बच्चों 3 होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा ओवरऑल रिमाइंडर, लेकिन संख्याओं को ऐड करोगे बच्चों तो आपको 22 मिलेगा, और यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आएगा 2 आएगा। हमने आपसे यही कहा, इन संख्याओं की रिमाइंडर का योग में से अगर पूरी संख्याओं के योग के रिमाइंडर को माइनस करोगे तो बच्चों आपको वही संख्या मिल जाएगी जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो। यानी कहने का मतलब आपको 5 लेने के लिए, 5 जो आपको चाहिए उसके लिए आप दोनों के रिमाइंडर को प्लस करके जो दोनों के योग का रिमाइंडर आ रहा है उसे आप माइनस कर दे रहे हो, तो बच्चों आपको वही संख्या मिल रही जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो। सेम हमारा सवाल अब एक सेकंड का हो गया, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो। अब देखिए बच्चों, इस सवाल को हम लोग विद इन सेकेंड्स में कैसे बना सकते हैं, जो कि सवाल आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। बच्चों बस यही है कि हमारे एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप इसके पहले नहीं देखे हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे बच्चों हमें डी का मान चाहिए, तो डी के मान को निकालने के लिए हम लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई माइनस जो टोटल रिमाइंडर हमारा आ रहा है। जैसे हम देख पा रहे हैं टोटल रिमाइंडर यहाँ पर हमारा है बच्चों 2361, और यक्स का रिमाइंडर कितना है 4375 है बच्चों, और वाई का जो रिमाइंडर है हमारा 2986 है, 2986। और ए हमारा यक्स का रिमाइंडर है, ए हमारा वाई का रिमाइंडर है। दोनों के रिमाइंडर में से अगर बच्चों हम उनके योग का रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो हमें डी का मान मिल जाएगा। डी का मतलब जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं वो संख्या हमें मिल जाएगी। देखो ना बच्चों, 6 5 11 हो गया, 8 7 15 और 1 16 हो गया, 7 9 3 12 और 1 13 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया। माइनस करेंगे 2361, 1 में से 1 जाएगा 0 होगा, 6 में से 6 जाएगा 0 होगा, 3 में से 3 जाएगा 0 होगा, और 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा। बच्चों आपका जो संख्या था वो 5000 था, यानी जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं वह संख्या 5000 है, आपके डी का मान 5000 है। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन आपको पहला समझ में आया होगा। बच्चों अभी हम चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, जो कि पेज नंबर 41 पर है। चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बेहतरीन है, सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है। बच्चों मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, बार बार की कॉपी और पेन लेके बैठो, सारे सवाल लगा के देखो, 10 के 10 सवाल आपके बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। और आप बाद में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो बच्चों लीजिए, आपके सामने दूसरा सवाल है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन सी संख्या, इस क्वेश्चन को बच्चों मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, कौन सी संख्या 571, यहाँ पर वर्ड दिया है हमें जो अंक दिया है 571, सॉरी बच्चों 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 दिया है। 571 नहीं है, संख्या हमारे यहाँ पास है। कौन सी संख्या 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। अब आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास 20 है, हम कहें यह संख्या किससे किससे कटेगी, तो इसके जितने भी बच्चों फैक्टर्स होंगे उन सारे नंबरों से संख्या कट जाएगी। यानी संख्या 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, है कि नहीं। इनके तो बहुत आंसर हो सकते हैं। वैसे यहाँ इसका जो भी मान आएगा जरूरी नहीं कि एक ही संख्या से कटे, वो बहुत सारी संख्याओं से कट सकता है। इसलिए बच्चों ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमारे पास ऑप्शन का होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या, तो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पर पहली ऑप्शन है 150, दूसरा ऑप्शन है 160, तीसरा ऑप्शन है 155 और चौथा ऑप्शन है 30। प्यारे बच्चों, इनमें से एक आंसर है हमारा। हमें बताना है कि यह संख्या निम्न में से किस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, यानी 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 किस संख्या से विभाजित होगी। अब बच्चों देखो, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। प्यारे बच्चों, 5 की पावर 71 तो सब में कॉमन है, अगर आप देखोगे ये सब में कॉमन है। और जब आप पूरी संख्या बाहर लेते हो तो यहाँ पर क्या बचता है, ओनली 1 बचता है। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, ओनली 5 बचेगा, क्योंकि 5 की पावर 1 बचेगा, है कि नहीं। 71 पावर तो आपने ले लिया तो 1 पावर बचेगा, और यहाँ पर बच्चों आपने 71 पावर ले लिया तो 2 पावर बचेगा। 5 की पावर 71, इसे सॉल्व करोगे बच्चों, यहाँ पर 25 मिलेगा, 25 5 30 और 1 31। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो भी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 30 के बाद सारे नंबर्स जंप कर दिए गए हैं। तो एक किसी भी संख्या से किससे कट रही है अभी हम गेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें 31 मिला, 31 किसी से कट नहीं रहा है, तो हमें कुछ और नंबर चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे। 5 की पावर 70 इंटू 5 में ए गुणा में घात जुड़ती हैं, इसकी पावर 1 है तो ऐड करोगे तो 71 हो जाएगा, इंटू 31 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 5 की पावर 70, 5 का नम 5, 5 तिहाई 15, तो बच्चों क्या यहाँ पर 155 है। यस, सी ऑप्शन में 155 है, यानी 155 सी से कट जाएगा। और ए संख्या एक बार कट जाए, आगे भी कटती रहे उससे मतलब नहीं है, आगे कटेगी कि नहीं कटेगी आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन वन टाइम कट जाए दैट्स सफिशिएंट। बच्चों अगर हम 30 को बोलें तो उसे कटेगा कि नहीं कटेगा, यस कटेगा, एक बार कटा, अब आगे भी कटे या ना कटे उससे कोई मैटर नहीं है। तो ये जो भी संख्या होगी बच्चों, ये वन टाइम ज़रूर कटेगी, क्योंकि 155 इस संख्या का एक फैक्टर होगा। क्लियर है बच्चों। तो ये संख्या कट जाएगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन 155। आई होप कि बच्चों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पेज नंबर हमारा कुछ ज़्यादा जंप हो रहा है। तो बच्चों एक्चुअली में क्वेश्चंस हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन करते हैं, सारे क्वेश्चनों के कलेक्शंस बच्चों आपको बहुत पसंद आएंगे। बस ये है कि सारे क्वेश्चंस आप भी लगाएं, है ना, और आप बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और यदि आप नहीं लगा रहे हैं तो ये गलत बात है। तो बच्चों अगला प्रश्न जो कि हम लोग का होने वाला है पेज 53 नंबर क्वेश्चन। यस बच्चों, तो अगला सवाल बच्चों आपको बोर्ड पे दिखने लगा होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग को करना है, 10 क्वेश्चन है बच्चों, 10 क्वेश्चन का सीरीज़ है। आप ये देखिएगा कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, ठीक है। और आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगला चैप्टर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कर दिया करो बच्चों, ताकि हमें पता रहे और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको हम लगातार वीडियोस प्रोवाइड कराते रहें। बच्चों अगला सवाल है, एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर, एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तदनुसार सेब की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। बच्चों आपसे सेब की नई कीमत पूछ रहा है।
कह रहा है कि बच्चों एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 54 रुपये पे 10 सेब जो है अधिक खरीद पाता है। तो सेब की नई कीमत क्या है, मतलब कम होने के बाद। जैसे समझो बच्चों, सवाल का मतलब क्या, जैसे मैं अपने घर पे 54 रुपये का हमेशा से सेब लेके जाता था, आगे भी जाऊंगा, लेके जा रहा हूँ। अब हुआ क्या, सेब का प्राइस कम हो गया, और जब सेब का प्राइस कम हुआ तो उतने ही पैसे में हमें 10 सेब ज़्यादा मिल गया। हम अपने घर पे 54 रुपये खर्च करते हैं सेब के पीछे, 54 रुपये में हम सेब हमेशा ले जाते हैं, लेकिन हुआ क्या बच्चों, सेब की प्राइस में कमी आई, जिसकी वजह से हमें 10 सेब एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो कमी होने के बाद एक दर्जन सेब की कीमत क्या होगी, हमें ये बताना है। हाँ बोलिए ना। तो प्यारे बच्चों, हमें ये बताना है कि सेब की कीमत क्या होगी। अब बच्चों समझिएगा, इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, दो तरीका है, एक तो इसका फॉर्मूला भी होता है, पहले आप मेथड सीखिए। मान लो सेब का प्राइस जो भी रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा, 20% माइनस हो गया तो उसका नया प्राइस क्या हो गया, 80%। ये बात की बात है। अगर हमें निकालना होता कि सेब का पहले का प्राइस क्या, तो हम ये बातें करते। यहाँ पर इस बात का कोई ज़रूरत नहीं है। 54 रुपये का सेब था बच्चों, अगर इसमें 20% की कमी होगी तो ओवरऑल कितने की कमी होगी, 15, 50, 5, 8, 40, इतने रुपए की कमी होगी। प्यारे बच्चों, 10 रुपये 80 पैसे की कमी होने के नाते ही हमें 10 सेब एक्स्ट्रा मिल रहा है, और हमसे पूछा गया है एक दर्जन सेब की कीमत में कितने की कमी होगी। अब बच्चों, अगर ये 10 सेब की कीमत है तो एक सेब की कीमत अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 रुपये 80 पैसे बटे में 10। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 12 सेब का कीमत। तो बच्चों क्या करना है, 12 से, क्योंकि बच्चों एक कट जा रहा है, 0.0 मत लगाइएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। हमें 12 सेब एक दर्जन का कीमत चाहिए कि एक दर्जन में कितने की कमी हुई, क्योंकि एक दर्जन में 12 सेब होते हैं। सो बच्चों मल्टीप्लाई बाई 12। अब क्या करना है बच्चों, सीधा सीधा गुणा कर लो, 12 8 96, ठीक है, 12 का नंबर 12। तो पॉइंट एक प्लेस पे तो पहले से ही लगा था, पॉइंट एक प्लेस पे तो पहले से लगा था। 10 से भाग करने की वजह से क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा 2 प्लेस पे लग जाएगा, और ये बच्चों आ जाएगा सेब का नया कीमत प्रति दर्जन। क्लियर है बच्चों, ये हमारे सेब का प्राइस है एक दर्जन का। बातें क्लियर, आई होप ही क्लियर हो गया होगा बच्चों। बाकी इसका फॉर्मूला भी होता है, नया मूल्य बराबर यक्स वाई बटे 100। इस फार्मूले से भी आप इसको लगा सकते हैं। यक्स का मतलब होता है बच्चों परसेंट, वाई का मतलब रुपया, ए का मतलब कितना सेब आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है या कितना आपको कम मिल रहा है उससे। तो इस फॉर्मूले से भी ये सवाल आपका लग सकता है। आई होप कि बच्चों आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये हमारा तीसरा प्रश्न था। आई होप ये तीनों प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों सारे क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया हैं, बस ज़रूरत है तो आपको बने रहने की। वीडियो पे अगर आप लगातार बने रहेंगे तो आप बेहतर सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, क्योंकि बच्चों पेज जो है जंप करना पड़ रहा है हमें बार बार। हाँ, नेक्स्ट टाइम हम एक कोशिश करेंगे कि प्रश्न हम लिख के लाया करेंगे, तो जो इतना समय लगता है वो समय हमारा बचने लगेगा थोड़ा सा। और 44 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। जैसा कि हमने आपसे कहा है मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर में हमें बच्चों सारे चैप्टर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और वो सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। इससे ये भी क्लियर होगा कि आपका कितने चैप्टर पे कमांड है, आप कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों अभी हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। ओके, चौथा प्रश्न है बच्चों हम लोग का, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। देखो बच्चों, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी करेंगे तो इनको समय लगेगा 10 दिन। और फिर कह रहा है बच्चों कि बी और सी अगर यही काम करते हैं तो इनको समय लगता है 15 दिन। बी और सी को लगता है 15 दिन। और प्यारे बच्चों सी और ए को इसी काम को करने में लगता है 20 दिन। अब हमसे पूछ रहा है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, बहुत ही अच्छा मेथड है। आई होप कि आपने पहले भी पढ़ा होगा।
लेकिन बच्चों आप लगाइए और देखिए क्या ये सारे सवाल आपके लग रहे हैं। ये 10 क्वेश्चंस की क्या आपके 10 में 10 मार्क आते हैं, इस चीज़ का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे जो कि 60 होगा। 10 का टेबल पढ़ेंगे, ये हमारा टोटल वर्क भी होता है। एक आप अगर 60 काम को 10 दिन में करते हो तो इसका मतलब है बच्चों कि एक दिन में आप 6 काम करते हो। अगर 60 काम को आप 15 दिन में करते हो तो इसका मतलब है एक दिन में बच्चों 4 काम करते हो। अगर 60 काम को आप 20 दिन में करते हो तो इसका मतलब है बच्चों एक दिन में आप 3 काम करते हो। ये प्यारे बच्चों वन डे वर्क है, या इसी को हम लोग इफ़िशियंसी कहते हैं, यानी कार्यदक्षता या कार्य क्षमता भी कहते हैं। ठीक बच्चों, अब आप समझो, हमें पूछा गया है सी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो प्यारे बच्चों सी देखो इसमें है कि नहीं है। यस, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर ए और बी भी है। अगर बच्चों इनको जोड़ेंगे तो इस 7 आएगा। इस 7 में क्या आएगा, इस 7 में आएगा बच्चों सी 2 टाइम आ जाएगा और ए प्लस बी आ जाएगा। अब बच्चों ए और बी का तो हमें पता है कि ए और बी एक दिन में 6 काम करते हैं। अगर इनका 6 काम हम घटा देंगे बच्चों तो यहाँ एक काम बचेगा। एक किसका बचेगा, 2C का। तो बच्चों एक सी एक दिन में कितना करेगा, 1/2, यानी जस्ट इसका हाफ काम करेगा। एक दिन में आधा काम करेगा और उसको करना है 60 काम। भाई अगर हम एक दिन में आधा काम करेंगे, हमारे पास एक काम होता तो हमको 2 दिन लगता, 2 काम होता तो 4 दिन लगता, क्योंकि एक काम को करने में आधा दिन लग रहा है। तो बच्चों 60 काम को करने में हमें कितना दिन लगेगा, भाग कर देंगे, लेकिन ए वैल्यू ऊपर चला जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 120 दिन। आई होप कि बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप बना पाए होंगे। इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और टाइम एंड वर्क के जितने भी सवाल हैं हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बच्चों तरीका हमारा यही होता है। इसी तरीके से हम उनके लगभग सारे सवालों को बनाते हैं। कुछ में इधर उधर करना पड़ता है, जैसे उसका लैंग्वेज होता है। चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो बच्चों कैसा लग रहा है सवाल, लाइन से सारे सवाल हम फॉलो कर रहे हैं, जैसा हमने लिख रखा है अपनी कॉपी में उसी तरीके से सारे सवाल को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चों अगला सवाल हमारा है 108 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। आई होप कि इस सवाल को भी आपने पढ़ा होगा। कुछ सवाल मॉडल पेपर में बच्चों आपको मॉडरेट मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट मिलेंगे। इजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, बहुत हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है बच्चों। बस हमने कोशिश किया है कि हम यूपीपी के लेवल को टच कर पाएँ। हम यूपीपी के तरीके से ही आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएं, जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप सारे मॉडल पेपर को फॉलो कर लोगे तो आप बहुत बेहतर कर पाओगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर देने पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाए तो वह 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। जैसे बच्चों अपने पास कोई पैसा है, वो पैसा अगर हम बैंक में जमा करते हैं तो पैसा जो है बच्चों अपना क्या हो जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है। कितने वर्षों में वही पैसा अपना जो है 8 गुना हो जाएगा, ये अपने को बताना है। कितने वर्षों में वही पैसा बच्चों अपना कितना हो जाएगा, 8 गुना, यही बात अपने को बतानी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। जैसे मैंने कुछ भी पैसा जमा किया, मान लो हमारे पास 1 रुपया था बच्चों, इस पैसे को हमने बैंक में जमा कर दिया और 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स हम बैंक में जाते हैं तो बैंक ने कहा भैया आपका जो रुपया था वो 2 रुपया हो गया। क्योंकि बच्चों 5 वर्ष में हमारा पैसा 2 गुना हो जा रहा है, हमें ये बताना है हमारा पैसा कितने सालों में 8 गुना हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा अभी तो हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो हमारा पैसा 5 साल के लिए और जमा कर दो। तो हम अगली बार जब जाएंगे बच्चों तो इसका जब 2 गुना करेंगे, 2 का 2 गुना, तो हमारा रुपया हो गया था 4 रुपया। यानी बच्चों हमारा पैसा 4 हो गया था। 1 से 2 हुआ था, 2 से 4 हुआ था। हमें पैसा अभी नहीं चाहिए तो हमने पैसा फिर से बैंक में जमा कर दिया और 5 साल बाद गए बच्चों तो उसका फिर से 2 गुना हो गया और हमारा पैसा हो गया 8 रुपया। हमेशा हर 5 साल पे हमारा पैसा जस्ट डबल हो जा रहा है, पहले का डबल हो जा रहा है। बच्चों ये बहुत ही बेसिक सवाल है। इनफैक्ट आपने जितने भी सवाल देख रहे होंगे सबके सॉल्यूशन बहुत ईजी हैं। लेकिन अगर चीज़ें आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो यही चीज़ें आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी।
बच्चों 1 रुपया हमारा 8 रुपया हो गया, तो कितना टाइम्स हुआ? 8 टाइम्स हो गया। और समय कितना लगा बच्चों? 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, ओवरऑल 15 ईयर्स। यानी हमारा पैसा बच्चों 8 गुना हो गया 15 सालों में। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। तो 15 साल में हमारा पैसा कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। आई होप कि बच्चों बातें क्लियर होंगी। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो बिना देर किए हुए चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। आई होप कि बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन आप अपने पास रखिएगा। तो बच्चों अगर आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लोगे, जितना भी मैं आपको मॉडल पेपर कराऊंगा, और मैं एक बस मेरा पहला वीडियो है तो मैं देखना भी चाहूँगा कि क्या इसका रिस्पांस आता है आप लोग की तरफ से, कितना आप लाइक करते हैं इस क्वेश्चन को। तो वो चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न भी हमने चक्रवृद्धि ब्याज का ही रखा है, जो कि बहुत अच्छा सवाल है इसलिए मैंने रखा। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चनों का सिलेक्शन यहाँ पर अपने इस मॉडल पेपर में किया है। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? बच्चों इस सवाल को आप लगाओ। आप सभी बच्चे इस सवाल को एक बार लगाएंगे। अगर आपके सीआई और एसआई का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत जल्द ही वीडियो लाएंगे बच्चों सीआई और एसआई का। बहुत बेहतरीन वीडियो होगा बच्चों आप सभी के लिए बहुत शीघ्र ही। प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में, कोई पैसा है हमारे पास, क्या पैसा है हमें नहीं पता, लेकिन जो भी पैसा है बच्चों ये आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो जा रहा है? 2400 हो जा रहा है। ये बच्चों आफ्टर 3 ईयर्स हमारा पैसा 2400 हो जा रहा है। आफ्टर 4 ईयर्स यही पैसा अगर हम नहीं निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू यही पैसा हमारा 2520 रुपये हो जा रहा है। ओके बच्चों, अब आप समझिएगा, हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो बच्चों आप समझो, इस सवाल को अगर मैं बाई कॉन्सेप्ट करूँगा, फॉर्मूले से करूँगा, तो यही सवाल हमारा काफ़ी लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस सवाल को विद इन सेकेंड सॉल्व करना, तो कैसे इस सवाल को बनाया जाए? बच्चों देखो ना, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है बच्चों, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। जैसे तो 2400 मिला है बच्चों, ये तो आपको चौथी साल भी, मतलब अगले साल जब जाओगे ये पैसा तो आपको मिलना ही मिलना है। जो आपका ये पैसा चौथे साल 2520 हो गया बच्चों, जो 120 रुपये बढ़ा ना, ये अभी तक का जो ब्याज था उसके ऊपर पैसा मिला होगा। ये ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो वो बच्चों हमारे पैसा होता है एक्स्ट्रा वाला, यानी 120 जो मिला है हमें ब्याज, ये इसके ऊपर मिला है बच्चों। इसीलिए 2400 और प्लस 120 जोड़ के हमारा 2520 हो जाता है। अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो ये बातें क्लियर होंगी। बहुत जल्द ही बच्चों वीडियो लाएंगे CISI का, ऐसे सारे सवाल आप सेकंड में बना पाओगे। बाकी इस सवाल को अगर हम बाई कॉन्सेप्ट करते, बाई फार्मूला करते, तो सवाल बहुत लेंदी था। अब बच्चों इससे हमारा सवाल ख़त्म हो गया, क्योंकि ए इसके ऊपर ब्याज मिला, तो हमें यही देखना है 120 2400 का कितना परसेंट है। जितना भी परसेंट है हमारा आंसर हो जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा, 24 पंचे 120, और बच्चों एक लाइन में हमारा आंसर हो जाएगा। यानी एक काम भी हमें नहीं करना है। हमारे एग्ज़ाम में जब सवाल आएगा तो डायरेक्टली हम देखेंगे दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल की ब्याज की तुलना में कितना ज़्यादा है। जितना भी ज़्यादा है बस हमें यही देखना होता है, पहले साल इसके पिछला साल का जो ब्याज था उसका कितना परसेंट है, जितना परसेंट है वही अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ऐसे सवालों को आप सेकंड में बना पाओगे। मतलब आपने सवाल पढ़ा और जो भी समय आपको लग जाए अपने आंसर में टिक करने पे, वही आपका समय लग सकता है। बाकी आप इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकते हो। तो बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का सिलेक्शन है। आप कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं, इसका मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट बॉक्स में कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब देते हैं। बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा भिन्न से है, फ्रैक्शन से है, और बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर को 20% घटा दिया जाए,
और हर को 20% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 है। कह रहा है बच्चों यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर को 20% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 है। मूल भिन्न का अंश और हर क्या होगा। ये भी बच्चों बहुत आसान बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पहला मॉडल पेपर था तो हमारी कोशिश थी कि हम बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही ना रखें। बस देखते हैं, ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितने बच्चे सही क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, फिर उसी लेवल से हम अपना धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाएंगे। बच्चों जैसे यहाँ पर है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, जैसे जो फ्रैक्शन होता है बच्चों उसे हम लोग x/y के फॉर्मेट में लिखते हैं। जो भी हमारा भिन्न होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, x/y के फॉर्मेट में। हमें कह रहा है भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए। जब भी ऐसा सवाल आए बच्चों तो 100 में प्लस कर देना। 20% बढ़ा दिया जाए यानी डायरेक्टली आप 120% लिखना। इस बात को आप ध्यान देना। और हर को बच्चों 20% घटा दिया जाए तो 100 में घटाओगे कितना हो जाएगा, 80%। यानी 100 को 20 मान के चलना है। बढ़ाने का बोलेगा तो 100 में बढ़ाना है, घटाने का बोलेगा तो 100 में ही घटाना है। अपने को इसके बाद जो मिलता है भिन्न वो मिलता है बच्चों 4/5। हम देख पा रहे हैं यहाँ 120 है और यहाँ पर हमारा 80 है। दोनों में परसेंट लगा है तो परसेंट से परसेंट का वैल्यू फिनिश हो जाएगा। काटेंगे बच्चों, 20 से काटते हैं, 20 चौका 80 और 20 छक्का 120। और भी कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। x/y बराबर हो जाएगा 4/5। 2 ऊपर जाएगा, 3 आएगा, 2/3। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 पचे 15। यानी हमारा जो मूल भिन्न था बच्चों वो 8/15 था। कितना था बच्चों, 8/15 था। अब हमसे कह रहा है कि अंश और हर का योगफल क्या होगा, मूल भिन्न का योगफल क्या होगा। तो मूल भिन्न हमारा 8 और 15 हो गया बच्चों। इनका योगफल पूछ रहा है, 15 8 23 होगा। अगर योग पूछता है तो मूल भिन्नों का जो योग होगा बच्चों 23 होगा। आई होप कि बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 7 सवाल कवर कर लिया और ये 7 सवाल के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे के जो हमारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेके चलते हैं और उनके भी सॉल्यूशंस हम लोग देखते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। बच्चों अगला चैप्टर कौन सा होगा आपका, जो आप पढ़ना चाहते हैं उसको भी बताइएगा। उस चैप्टर का भी वीडियो बहुत जल्दी ही लाएंगे। अगला सवाल है बच्चों हम लोग का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर कह रहा है बच्चों यदि p तथा q अंक निरूपित करते हैं, यदि p तथा q अंक निरूपित करते हैं तो कथन 5p9 + 327 + 2q8 बराबर 1114 है तो q का संभव अधिकतम मान क्या हो सकता है। q का संभव अधिकतम मान क्या हो सकता है। ठीक बच्चों, ये अपने से क्वेश्चन किया जा रहा है। ओके बच्चों, तो चलते हैं अगले सवाल पे। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो नंबर हमें दिया गया है 5p9 दिया गया है और क्या दिया गया है 327 दिया गया है और बच्चों हमें दिया गया है 2q8। कह रहा है इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इनका जो योग दिया है हमें बच्चों वो दिया है 1114। कह रहा है कि क्यों का अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है, इसका पॉसिबल वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू। पी का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, पी का अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है, ये हम सभी को बताना है। तो देखो बच्चों ये सवाल अगर आपको बताएं बच्चों 2013 में मुझे अच्छे से याद है एक रीजनिंग का भी पार्ट होता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है वहाँ सैम्बल के ऊपर रहते हैं। और बच्चों 2013 के यूपीपी के एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ख़ास तौर पे मेरे रखने का उद्देश्य यही था कि ताकि बच्चे जान पाएँ समझ पाएँ कि कैसे क्वेश्चंस यूपीपी में आते हैं। एक ख़ास तौर पे बच्चों मॉडल पेपर आपके लिए यही है और आगे भी जो मॉडल पेपर ला रहे हैं टोटल हमारी कोशिश होगी कि जो लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस उठा के हम आपको ला के दें। तो हर तरह के क्वेश्चंस हमारे लाने का प्रयास है। बस आप जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जोड़िए तो हम और बेहतर कर पाएंगे बच्चों। देखो ना बच्चों यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे
तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, और 16 8 24 का 4 हासिल लगा 2। अब बच्चों अगर इसे जोड़ेंगे ये 2 होगा। अगर पी का मान आप 0 रखो, क्योंकि यहाँ पर 1 आना चाहिए। अगर यहाँ पर बच्चों ऑलरेडी हमारे पास 2 हासिल है, अगर हमने पी का मान 0 रख दिया तो 0 और 2 2 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा। तो क्यों का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों 7 और 2 9, और 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1। फिर बच्चों 5 3 8, 8 2 10 और 1 11 हो ही जा रहा है। तो क्यों का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 7 हो सकता है। बाकी बच्चों इनके मान कई हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्यों का मान 6 रखेंगे तो इसका मान 1 रखेंगे, इसका मान 5 रखेंगे तो इसका मान 2 रखेंगे, इसका मान 4 रखेंगे तो इसका मान 3 रखेंगे। बात समझ में आ रही बच्चों। तो इसलिए इनके मान कई हो सकते थे, लेकिन अपने से पूछ लिया इनका अधिकतम मान क्या होगा। तो हम उस केस में क्या करेंगे, पी को 0 मान लेंगे और इसको जितना भी बच रहा है इसको मान लेंगे बच्चों, तो हमारा इनका वैल्यू निकल के चला आएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपसे बन गया होगा बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का होने वाला है अभी 44 नंबर पेज पे है, सवाल नंबर 224। यस बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये भी प्रश्न बच्चों एग्ज़ाम में आ चुका है। ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। आपका 9वां प्रश्न है, इसके बाद हमारे पास एक प्रश्न और बचेंगे। तो बच्चों अभी चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर, चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें परिणाम प्राप्त होता है, हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, तो चारों संख्याएं क्या हैं। तो हमें बच्चों चारों संख्याएं निकालना है। जैसे कह रहा है कि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, जैसे बच्चों हमने पहली संख्या यक्स मान ली, संख्या यक्स मान ली हमने कि संख्या यक्स है, अगर उसमें हम 2 जोड़ेंगे तो इसमें हमने 2 जोड़ ली, पहली संख्या हमारी ये हो गई x + 2। फिर कह रहा है कि पहली संख्या में x जोड़ने पर, दूसरी में x घटाने 2 घटाने पर, दूसरी को बच्चों हमने x - 2 मान लिया, एक को हमने x + 2 माना, दूसरी को हमने x - 2 माना, तीसरी को 2 से गुणा करने पे तो बच्चों 2 में हमने x का गुणा कर दिया, और चौथी में 2 से भाग करने पे, ठीक है, चौथी में हमने 2 से भाग कर दिया। इनका जो योग है बच्चों, क्योंकि उसने कहा है इनके योग को इस तरह से विभाजित किया है और इनका योग हमें दिया गया है 45 है, तो हमसे कह रहा हूँ चारों संख्याएँ कौन सी होंगी। प्यारे बच्चों, हमें बोला गया एक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, और दूसरी संख्या हमारे पास है जिसमें 2 घटा दिया जाए, तीसरी संख्या जिसमें 2 से गुणा कर दिया जाए, और चौथी संख्या जिसमें 2 से भाग किया जाए, और फिर इन चारों संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमें योग के रूप में 45 मिलेगा। ये चारों संख्याएं हमारी क्या हो सकती हैं। अब बच्चों देखो ना, अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 आप क्या ले लोगे, एलसीएम, 2 × 2 2x हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, -2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2 प्लस x बराबर 45। और भी आप आसान से सॉल्व ब्रैकेट खोल के भी कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से भी करने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 2x 4x, 4 2 6x और एक 7x। यहाँ पर बच्चों 4 है और यहाँ पर भी 4 है, प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 बच्चों हमारा इधर चला जाएगा, 45 दूना 90 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे, 90 बटे क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। यहाँ पर हमने कहीं गलती तो नहीं करती, 2 2 4 2 6, देखो बच्चों फिर से 2x हुआ, 2 दूना 4 हुआ, 2x हुआ, 2 दूना 4 हुआ, और 2 दूना 4 हुआ। यही बच्चों हमसे गलती हो गई, यहाँ 4x होगा। तो 4 2 6 और 4 2 6 2 8 और एक 9x हो गया। वैल्यू कट नहीं रहा था बच्चों, इसलिए हमने कहा कहीं हो सकता है गलती हो गया हो। तो x का मान क्या आ गया बच्चों, 10 आ गया। अब x का मान 10 आने से क्या हुआ, पहली संख्या हमारी 10 + 2 12, दूसरी संख्या 10 - 2 8, तीसरी संख्या बच्चों 10 दूना 20, और चौथी संख्या 10 में से 2 से भाग करेंगे 5। तो बच्चों हमारी जो संख्याएं निकल के आई 12 8 20 और 5 निकल के आई। इस तरीके से ये सारी संख्याएं हमारी हो जाएंगी।
आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। अब बच्चों आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे कि अंतिम प्रश्न हमारा क्या है। जो 10 प्रश्नों का कलेक्शन था और हमारे तरफ से इनका सिलेक्शन था, हमने इनको सिलेक्ट किया था। तो आप बताइएगा ये 10 प्रश्न आपको कैसे लगे, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का रीज़न बनता है। 241 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे बच्चों, एक व्यक्ति ने, बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों 10 क्वेश्चन, तो आप इस सवाल को भी लगाओ। लगभग आपने अच्छे सवाल अटेम्प्ट किए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, तो इसको भी आप लगाइए और बताइए क्या होगा आंसर, और सारे प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया ये भी आप बताइएगा। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक को 2/5 पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन उसने पहले दिन का 1/3 भाग और पढ़ा, दूसरे दिन उसने पहले दिन का 1/3 भाग अधिक पढ़ा। अच्छा, पहले दिन का से 1/3 भाग अधिक पढ़ा, और दूसरे दिन उसने पहले दिन के 1/3 भाग से अधिक पढ़ा। तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बच गए। पुस्तक में पृष्ठों की संख्या क्या है। देखो बच्चों, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। 2/5 बोला है और फिर एक शब्द बोला है 1/3, मगर 1/3 का कंडीशन क्या है। उसने कहा है एक व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन उसने पहले दिन के से 1/3 भाग अधिक पढ़ा। जैसे बच्चों मान लो यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेते हैं, अगर हम इसका ले लेते हैं 10 है, अगर टोटल जो पेज था उसमें 10 पृष्ठ थे, तो 10 का अगर आप निकालोगे 2/5, तो 10 गुणे 5/2, तो यहाँ 4 आएगा। 4 का 1/3 निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा नंबर लाओ बच्चों कि निकालने के बाद उसका 1/3 भी निकाला जा सके। यानी उतना तो व्यक्ति पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन दूसरी बार क्या करेगा, इससे भी 1/3 ज़्यादा पढ़ेगा। ठीक है, यानी हम अगर यक्स मान के करें तब भी सवाल हमारा बन जाएगा, लेकिन करने का तरीका कुछ और लेते हैं जिससे कि संख्याएं हमारी तुरंत निकल के चली आएँ। लेकिन अब हम इसे कैसा नंबर मानेंगे, वो नंबर हमें सोचना पड़ेगा। अगर बच्चों हम 30 मान लेते हैं, 30 का अगर हम निकालते हैं तो 5 छंग 6 दूना 12, और हमारे पास बचेगा 18, ये सही रहेगा। अगर बच्चों आप 30 मान लेते हो और 30 का अगर आप 2/5 निकालोगे, 5 छंग 30 6 दूनी 12, यानी पहले दिन आपने 12 पेज पढ़ा, तो दूसरे दिन क्या होगा बच्चों, आप 12 तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन 12 प्लस पहले दिन का 1/3 और इसका 1/3 निकालोगे, 4 और पढ़ोगे, यानी आप दूसरे दिन 16 पढ़ोगे, पहले दिन आपने 12 पढ़ा था। 12 और 16 जोड़ के बच्चों कितना हो गया, ये हो गया 28। 28 पेज अगर आपने पढ़ लिया तो तीसरे दिन आप कितना पढ़ोगे, 2 पेज पढ़ोगे, और इसी का मान आपको दिया है तीसरे दिन 15 पृष्ठ बच गए। तो 2 का मान 15, तो 1 का मान बच्चों 15/2। हमें चाहिए 30 का मान, 3 से गुणा करेंगे 15 बार जाएगा, 15 में 225, यानी बच्चों जो टोटल पेज था वो कितना था, 225 था। बच्चों ये हमारे 10 प्रश्नों के कलेक्शन थे। कैसे लगे आपको, आप सभी लोग बताइएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को जितना ज़्यादा फैला पाओ, वीडियो को फैलाओ। आपके शेयर से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, काम हम और भी बेहतर करेंगे। आपको हर चैप्टर का वीडियो लाएंगे। बच्चों मॉडल पेपर कैसा लगा बताइएगा, और भी मॉडल पेपर्स हम आपके लिए लाते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय हिंद। आपसे बच्चों को बच्चों